फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पार्ट 17 करने जा रहे हैं 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट फॉर बैंकिंग एग्जाम जो सीरीज चल रहा है। ओके, लास्ट जो सेट मैंने करवाया था पार्ट नंबर नॉट सेट बेसिकली पार्ट नंबर 16, उसमें जो हमने 4 क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि आजकल मैं थोड़े सेट्स ऐसे बना रहा हूँ कि जो SBI क्लर्क प्रीलिम्स जो सामने आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़े इजी लेवल के मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। अगर मॉडरेट भी है तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, सो दैट वाज द सेट एंटायरली ऑन लाइक एक पार्ट नंबर 2 था एंड एक पार्ट नंबर 16 है। मुझे जहाँ तक याद है कि दीज 2 पार्ट्स वेर एंटायरली लाइक विथ इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम लेवल में आपके सामने आने वाले हैं। बट एज बिकॉज ये जो पूरा सीरीज चल रहा है 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स का, दिस सीरीज इज अबाउट प्रीलिम्स के डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उसमें PO लेवल के भी मैंने करवाए हैं, मॉडरेट टफ भी मैंने करवाया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी करवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। ये तो RRB PO मेंस में आने लायक भी है। ठीक है, सो एक मिक्स एंड मैच में करवाते रहता हूँ। जैसे आज के सेशन में मैंने 2 ऐसे DI लिए हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो इस तरह के DI आ सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मिनिमल रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का। Okay, so without wasting any further time, let's begin. So this is the first question in front of us. ठीक है, थोड़ा सा फनी सा डेटा है इसका। The graph given below shows the percentage of boys who are good and the percentage of girls who are bad. ठीक है, so no hard feelings for girls, ऐसी बात नहीं है। Girls boys दोनों ही यहाँ पे bad दिया हुआ है। There is a saying which goes like good boys get heaven and bad boys get women. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये जो लाइन ग्राफ है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गुड बॉयज का एक पर्टिकुलर स्कूल से कुछ पर्टिकुलर स्कूल से उसमें गुड बॉयज का परसेंटेजेस दिया हुआ है और बैड गर्ल्स का परसेंटेजेस दिया हुआ है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गुड गर्ल्स एंड बैड बॉयज इन 5 स्कूल्स। ओके, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अभी जैसे अगर हम लोग निकालेंगे ये वाला, मान लो स्कूल के का ही बात करते हैं, स्कूल के का बात करते हैं। तो स्कूल के में गुड बॉयज कितने हैं 60%। अब के में टोटल बॉयज कितने हैं, मतलब ओवरऑल बॉयज को मैं 100% मान रहा हूं, उसमें से 60% बॉयज यानी 100 में से 60% बॉयज गुड हैं। तो बैड बॉयज कितने हैं 40%, यानी ये जो 264 है ये 40% है। तो अगर मुझे टोटल बॉयज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, जो दिया हुआ है 264 दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज या रेशियो से डिवाइड 40 से डिवाइड, और जो निकालना है मान लो गुड बॉयज निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर टोटल बॉयज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम गोज फॉर गर्ल्स, जैसे मान लो मैं M के गर्ल्स निकालना चाहता हूं तो M के गर्ल्स को मैंने, गर्ल्स खुद में कितना परसेंट है 100% है, उसमें से बैड गर्ल्स 30% है, तो गुड गर्ल्स कितने होंगे 70%। सो 273 डिवाइडेड बाई 70 इंटू आपको जो भी करना है, आपको अगर बैड गर्ल्स निकालना है तो 30% मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको ओवरऑल गर्ल्स निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। गॉट इट। सो ये वाला टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, चलो देखते हैं। तो जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन होगा हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे। ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, कुछ इश्यू नहीं, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का जो भी खतरनाक वाला कैलकुलेशंस नहीं आ सकता, वहां पे ऐसे नंबर आएंगे जो कट जाते हैं इजीली। द नंबर ऑफ गुड गर्ल्स इन स्कूल L and O इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल KMO। ओके, तो गुड गर्ल्स निकालते हैं। गुड गर्ल्स L और O में, गुड गर्ल्स L और O में कितना है देख लो, कितना है 264, सॉरी 484 एंड O में कितना है 602। गॉट इट। तो कितना हो गया यहाँ पे 1086। ठीक है, ये तो हो गया। ओके, इज व्हाट परसेंट ऑफ, नाउ दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन KMO। तो K के टोटल बॉयज निकालते हैं। K में 60% है गुड बॉयज, तो 40% क्या हो गया बैड बॉयज, और क्या बोला M में 75% है तो ये 25% हो गया बैड बॉयज। O में 65% है, सो 35% हो गया यहाँ पे बैड बॉयज। ओके, तो K के टोटल बॉयज कितने 264 डिवाइडेड बाय 40, जो दिया हुआ है उसको उसी के
रेशियो से डिवाइड या परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है, क्या निकालना है मुझे, टोटल निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि 40% बराबर 40% इज इक्विवेलेंट टू 264, तो 100% कितना होगा, 264 बाई 40 इंटू 100। इट्स समथिंग लाइक 40 चॉकलेट्स का दाम 264 रुपीज है, तो 100 चॉकलेट्स का दाम कितना है। हम लोग बचपन में करते थे, हम लोग पहले एक चॉकलेट का दाम निकालते थे, एक चॉकलेट का दाम विल बी 264 बाई 40। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कुछ इशू नहीं है, या फिर आप प्ले लाइन यूज कर सकते हो। ओके, अगर हम लोग कट करते हैं इसको, क्या होगा कि 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 132 होगा, 130 इंटू 5 कितना होता है, 13 इंटू 5 65। ठीक है, 13 इंटू 5 इज 65 या 650 मैं बोल सकता हूं, और 2 इंटू 5 660 हो जाएगा ये। ओके, m का कितना आएगा, m का कितना आएगा 108 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, है ना, तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा तो 432 आएगा। ओके, o का कितना आएगा 147 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। ठीक है, 7 से 5 बार, 7 से 21 टाइम्स, 5 से 20 बार, तो ये कितना आ गया 420। ओके, अब इन सबको टोटल कर लो, इन सबको टोटल कर लो, 1086 का परसेंटेज निकालना है इन सबके टोटल से, तो 600 और 400 कितना, 1000, 1000 और 400 1400। ओके, 60 और 30 90, 90 और 20 122, तो 1400 और 122, है ना, सॉरी 90 और 20 इज 112, सॉरी हाँ 90 और 20 इज 110 प्लस 2 हो गया ना। 30 यहाँ पे देखो 30 और 20 50, 50 और 60 110 और 2, ठीक है 112, तो 1400 तो पहले ही आ गए थे, 112 1512 इंटू 100, इंटू 100, तो कैंसिल करते हैं, देखते हैं 2 से 6 से कटेगा, 6 से कटेगा लग तो रहा है, क्योंकि 3 से कट रहा है, तो इवन नंबर 3 से कटता है, तो वो कोई भी इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज डिविजिबल बाई 6, तो 108 है ना, 108, तो एक बार मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे 18 बार जाएगा। ठीक है, तो एक बार 48 8 और 1, और यहाँ पे कितना 25 टाइम्स, 25 इंटू 6 इज 150, 1 रह गया 12 56, सॉरी 52 52। ओके, मैं इसको अंदाज कर रहा हूँ कि ये 180 है, तो अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूँ तो 3 से 84 आएगा और ये 60 आएगा, है ना, 180 मैंने मान लिया, तो अगर मैं 12 से काटता हूँ तो ये 5 आएगा और ये 7 आएगा, तो 5/7 इंटू 100। ठीक है, बेसिकली 500/7, सो दिस इज समथिंग लाइक 71.42, ऐसा 71.42, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 181 था, मैंने 80 पकड़ा। ठीक है, दिस 71.42% और 71, जस्ट होल्ड अ बिट, 71 3/7। ठीक है, याद रखना ये पूरा 1/7 का सीरीज ही याद रखना। 1/7 इज ए फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, 1/7 इज 14 2/7%, 2/7 इज 28 4/7%, 3/7 इज 42 6/7%, 4/7 इज 57 1/7%, एंड देन 5/7 इज 71 3/7। अभी मैंने लिखा, तो इससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा आंसर, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये वाला है, गॉट इट। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, द नंबर ऑफ बैड गर्ल्स इन स्कूल ओ इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गुड बॉयज इन स्कूल एन। ओके, बैड गर्ल्स इन स्कूल ओ, बैड गर्ल्स है ना, बैड गर्ल्स कहाँ है, स्कूल ओ में 14%, इज व्हाट परसेंट ऑफ, अच्छा ठीक है, उस वो निकालने बोला हमको, तो ऑफ गुड बॉयज इन स्कूल एन, गुड बॉयज इन एन इज 80%। ठीक है, तो एन में बैड बॉयज कितने हैं, 20%। ठीक है, 20% हो गया ये, अच्छा, और यहाँ पे 14% है ना, 14% है ओ में, तो ये बैड गर्ल्स है, तो गुड गर्ल्स कितने हैं, बाकी का 84%, सॉरी बाकी का 86%, राइट,
86%। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो बैड गर्ल्स, ठीक है, बैड गर्ल्स निकालना है। ओके, तो गुड गर्ल्स है 86%। तो जो दिया हुआ है 602 दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, 86 से डिवाइड, ठीक है। और जो निकालना है, मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए इन स्कूल ओ, बट मैं 14 मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बैड गर्ल्स का टोटल नंबर। इज व्हाट परसेंट बोला है, तो डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100, अब डिवाइडेड बाय व्हाट, गुड बॉयज इन स्कूल एन, गुड बॉयज इन स्कूल एन। ओके, तो स्कूल एन में बैड बॉयज 117 है, उसका परसेंटेज 20% है। तो 117 20% है तो 80%। अच्छा चलो, इसमें तो मुझे डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा मैं ये बोल सकता हूँ कि आई मल्टीप्लाई है 4। 20% अगर 117 है तो इंटू 4 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 80%, और यहाँ पे भी इंटू 4 करना है, ठीक है। तो 117 इंटू 4, गॉट इट। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये आएगा 43, ये होगा 301, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, 301 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 43, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे साथ में क्या है 117 और 4 और साथ में 100। ओके, 4 से अगर कैंसिल किया तो 25। ओके, 3 से 117 को कैंसिल किया तो कितना आएगा 39 आएगा, और 3 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो अंदाज़न अगर 24 पकड़ लिया मैंने तो 8 आएगा, ठीक है। थोड़ा कम कर दिया, कहीं पे थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कम किया है ना, 25 को 24 माना है। ओके, 13 से अगर कैंसिल किया मैंने, 13 से ये 3 बार जाएगा, 13 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 41 23 और 2 है ना, 2 रह गया ना, तो 23.1 समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है, 23.1 ऐसा रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 24 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं 24 मान लेता हूँ, तो 3 से कट जाएगा 8 बार। ओके, अभी मेरे पास क्या है, 8864 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 43, ठीक है। तो अब ये थोड़ा ऑलमोस्ट बैलेंस्ड वे में ही चल रहा है। अगर मैं 14 से ये कैंसिल करूं, इसको 42 मान के, ठीक है, 14 इंटू 3 इज 42, ठीक है, तो ये होगा 3, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मतलब 42 होने से यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 42 होने से जो आंसर आएगा, मतलब मैंने 42 समझ के काट दिया, तो जो आंसर आएगा उससे थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, गॉट इट। ओके, तो 3 से भी अगर आप कैंसिल करोगे इसको, तो 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है, और 4 रह गया, 3 से 1 बार जाएगा, गॉट इट। 0.1 रह गया, 3 से 3 टाइम्स, ऐसा 21.3 या 21.33। तो इसको थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 43 था, मैंने उसको 42 समझ के काटा है, तो 21.33 से थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो आपको कितना मिलेगा 20.94, यही एक ऑप्शन है, ठीक है। देखना एकदम माइन्यूट से अच्छे से अपना कैलकुलेशन करो, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट मत करो क्योंकि यहाँ पे ऐसे वैल्यूज भी है 21.76 20.94, ठीक है। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, हाँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्रीलिम्स में ऐसा रहने ही नहीं वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल एल आर गुड, ठीक है। स्कूल एल में जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ जितना भी है उसमें से गुड कितने हैं लोग हैं, बॉयज और गर्ल्स को आप रहने दो, टोटल स्ट्रेंथ में से गुड कितने लोग हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग गुड बॉयज निकालते हैं। गुड बॉयज है 80%, ठीक है। जैसे 100% बॉयज है, मतलब स्कूल एल इज इक्वल टू 100% बॉयज प्लस 100% गर्ल्स, ठीक है। ये दोनों का बेस वैल्यू अलग है ना, गर्ल्स का बॉयज का बेस अलग है, आई मीन बॉयज का टोटल अलग है, गर्ल्स का टोटल अलग है। ओके, और गुड कितने लोग हैं इसमें से, गुड कितने लोग हैं 80% ऑफ बी, ठीक है। ये बी मान लो आप 100% और क्या, ठीक है। स्कूल, कोई भी स्कूल क्या होता है बी प्लस जी, बॉयज प्लस गर्ल्स, और गुड कितना है 80% ऑफ बी। ओके, बैड गर्ल्स कितने हैं 20%, तो गुड गर्ल्स कितने होंगे 80%। बहुत लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे वैल्यूज निकाल के सॉल्व करना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यूज कब निकालना पड़ता मैं बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है। अब इसको अगर मैं 80% कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा b प्लस जी,
और B प्लस जी इज बेसिकली व्हाट, L, यानी पूरा स्कूल का स्ट्रेंथ ऑफ L. So what percent of girls and boys in school L are good? 80%. स्कूल L का 80% जो स्टूडेंट है वो गुड है, क्योंकि बॉयज भी 80% गुड है, गर्ल्स भी 80% गुड है. अगर ये अलग अलग होता मैं ये कॉमन नहीं ले सकता था, ठीक है, मैं ये कॉमन नहीं ले सकता था, मुझे वैल्यू निकालने पड़ते. समझ में आ रहा है? जैसे ये 80% हो गया ना, 80% गुड गर्ल्स है. ओके, गुड गर्ल्स का तो नंबर मिल गया मुझे, ठीक है. बॉयज कितने हैं? बॉयज 80% गुड है, तो बैड कितने हैं? 20% बैड है, ठीक है. 20% बैड है. 20% अगर 99 है तो 80% कितना होगा? 396. वैसे मुझे निकालना पड़ता, निकाल के एक तो मुझे ये निकालना पड़ता कि टोटल स्ट्रेंथ निकालना पड़ता, यानी बॉयज का टोटल स्ट्रेंथ निकालना पड़ता, ठीक है, और गर्ल्स का भी टोटल स्ट्रेंथ. मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख के बता देता हूं. मान लो बॉयज, ठीक है, बॉयज में 80% गुड है, ठीक है, तो 20% तो 99 है, ठीक है, तो 100% निकाल लेते हैं, टोटल बॉयज निकाल लेते हैं पहले. तो इंटू 5 करेंगे 100 आ जाएगा, इसके साथ इंटू 5 करेंगे 495 आ जाएगा, ठीक है. तो 495 हो गया टोटल बॉयज. और गुड बॉयज कितने हैं? गुड बॉयज कितने हैं? 495 से 99 माइनस कर दो, है ना. 495 से 99 माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो, 1 ऐड कर देना, 396. ये हो गया गुड बॉयज. तो गुड बॉयज भी मिल गया, टोटल भी मिल गया. अब अगर मैं गर्ल्स का बात करूं तो गर्ल्स, बैड गर्ल्स कितने हैं? 20%. तो गुड गर्ल्स कितने हैं? 80%, ठीक है. तो 80% का वैल्यू है 484, ठीक है. तो 20% का वैल्यू यानी डिवाइडेड बाय 4 करो, 20% का वैल्यू कितना होगा? 121. और टोटल कितना होगा? बैड गर्ल्स मुझे निकालने नहीं बोला है, बट बैड गर्ल्स मैंने निकाल लिया सो दैट मैं टोटल निकाल लूं, ठीक है. टोटल कितना होगा? 506605. तो अब टोटल L का स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? L का स्ट्रेंथ कितना आ रहा है देखो, 1001, 396 और 605. 605 का जो 605 में से मैंने 4 लिया और इसको दे दिया 396 को, ये 400 हो गया. 400 और 600 कितना हो गया? 1001. तो दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ L. इसमें से गुड कितना है? इसमें से गुड कितना है? ये 396 और गुड बॉयज है ना, सॉरी 396 के साथ क्यों ऐड किया यार? मुझे तो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, तो मुझे तो 495 के साथ ऐड करना है ना. 495, ये 5 दे दो, 500, 1100 हो गया, 1100 टोटल स्ट्रेंथ हो गया. ओके, और गुड कितने लोग हैं? 396 गुड बॉयज हो गए, और 484 400 और 480 880, ठीक है. तो 396 गुड बॉयज हो गए और 484 गुड गर्ल्स हो गए. तो टोटल 480, टोटल 880 हो गया. 880 गुड लोग हैं, ठीक है, गुड लोग हैं, जो गुड है आउट ऑफ 1100, ठीक है, आउट ऑफ 1100, ठीक है. तो आप अगर परसेंटेज निकालोगे वही निकलेगा, 880 डिवाइडेड बाई 1100, ठीक है. 11 से काटोगे तो 80% ही आएगा. बट ये चीज हमको ऐसा रेड में मैंने जितना, ये रेड नहीं, बेसिकली ये वाला पार्ट हमको इस क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए था. अगर परसेंटेज अलग अलग होता तो मुझे करना पड़ता. यहाँ पे परसेंटेज सेम था, मैं इसको ब्लू कलर से बता देता हूँ. ये वाला परसेंटेज सेम है, ये वाला परसेंटेज सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैड गर्ल्स, between the average number of bad girls and the average number of bad boys in all the 5 schools combined, ठीक है. तो एवरेज बैड गर्ल्स, पहले गर्ल्स तो निकालना पड़ेगा. बॉयज तो चलो लिस्ट से ही आ जाएगा, बैड बॉयज का लिस्ट. चलो गर्ल्स निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग स्कूल के की तरफ चलते हैं. स्कूल के में सबसे पहले परसेंटेज लिख लेते हैं. हाँ, बैड गर्ल्स कितने हैं? 45, तो ये 55% होगा. ये 20 है तो ये 80% होगा. ये 30 है तो ये 70% होगा. ये 15 है तो ये 85% होगा. ये 14 है तो ये
84%, 86% होगा, ठीक है। तो और मुझे निकालना है बैड, ठीक है, मुझे निकालना है ये सारे परसेंटेजेस का वैल्यू, ठीक है। और फिर एवरेज भी करना है। चलो हम लोग पहले एवरेज नहीं निकालेंगे, हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले तो बैड गर्ल्स का टोटल निकालते हैं, फिर बैड बॉयज, यहाँ पे बैड बॉयज का टोटल निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट में जाके 5 से डिवाइड मार देंगे। ओके, तो के का देख लो, के का देख लो आप क्या दिया हुआ है, 55% मतलब 264 है, तो मुझे निकालना है 45% कितना होगा। गॉट इट। तो 264 जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड या परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं 11 से कट करता हूँ तो 24 आएगा, 11 से कट करने पे 5 आएगा, 5 से कट करने पे 9 आएगा, ठीक है। 9 इंटू 25 होता है 225, एक बार 9 कम होगा तो 216 होना चाहिए। गॉट इट। ओके, आते हैं एल पे। एल पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एल का देख लो। 80% अगर 484 है तो इसका एक चौथाई 1/4 कर लो, 20% आ जाएगा, तो 121 आ गया, ठीक है। ये वाला निकाल लेते हैं, एम का निकाल लेते हैं। एम का क्या है, 273 जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट। तो 7 से तो लग रहा है कट जाएगा, 3 टाइम्स 6 रह गया 39, 39 इंटू 3 117 होता है। ओके, ये 5 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, चलो मुझे 85% से निकालना है 15%, इजीली निकलेगा, थोड़ा सा देख लो, ऐसा कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी कैंसिल कर ही सकते हो। चलो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट नहीं जा रहा, तो मैं क्या सोच रहा था 85 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं 85 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा ना 17, तो ये 5 से नहीं जाएगा। चलो यहाँ पे तो डेसिमल तो आना नहीं चाहिए, देखते हैं, है ना, देखते हैं कितना एन, एन का क्या है 357, 357 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 15, तो अगर मैं 5 से काटूँ तो 17 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करूँ तो 3 आएगा, ठीक है। 17 से ये जाएगा, लग तो रहा है, ठीक है, 21 आएगा, और ये 63 आ गया। चलो लास्ट का क्या बचा, 86, ये निकाला था क्या हमने, निकाला था नहीं, एक्सप्रेशन लिखा था शायद, बाई 86 इंटू कितना, इंटू मुझे 14 निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 43 है ना, 2 से अगर मैं कैंसिल करूँ, 2 से ये तो नहीं निकलेगा लग रहा है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा क्या, अच्छा पिछली बार तो नहीं कटा था, या शायद कटता भी मैंने नहीं दिखा, ऐसा भी तो हो सकता है। 43 2 से 301, 40 के आसपास है ना, 7 अगर मैं करूँ तो 43 इंटू 7, अरे यार कट तो जाएगा लग रहा है, 1 2 हो तो गया, बेकार का ही हमने इतना टेंशन लिया था पहले। तो 7 इंटू 14 कितना हो गया, 98 आ रहा है, 98 आ रहा है। ओके, अभी देख लो गर्ल्स का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। बॉयज़ का तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, बॉयज़ का यहाँ पे लिख लेंगे, गर्ल्स का टोटल कितना आ रहा है देखो, 200 और 100 और यहाँ पे 100, कितना हो गया, 400 हो गया। ओके, और क्या क्या आ रहा है, 400 हो गया ना, यहाँ पे 60, ये भी ले लो ना, अच्छा रहने दो, चलो 17 और 16 कितना, 33 और 63 कितना हो गया, 96, 96 और 98, 96 और 98 कितना हो गया, 194, गॉट इट, 194, और इधर 21, 215, 194 और 21 सही है ना, 215 है। चलो कितना आ रहा है, 615 आ रहा है ये। ओके, बॉयज़ का टोटल कितना आ रहा है देखो, बॉयज़ का टोटल यहीं पे करते हैं हम लोग, 200 300 400 500 हो गया। ओके, और साथ में कितना है, 600 ले लेते हैं, है ना, इसको भी ले लेते हैं 100, बाद में एक कम कर देंगे। ओके, और कितना है, 47 और 17 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 और 64 128 हो गया, 128 और 8 कितना हो गया, 136, 137 लेंगे,
सही है क्या या कुछ गलती किया है देख लो एक बार। 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। ये 47 और 17 है ना। बैड बैड बॉयज बोला था ना, हाँ बैड बॉयज। 47 और 17 कितना हो गया, 64 हो गया यहाँ पे। 64 और 64 साथ में है ना, 128 हो गया। 128 और 8 136 हो गया। 136 से एक कम करना है ना, तो 135 होगा। 135 तो कितना हो गया, 735 हो गया। अब 735 और 615 का डिफरेंस बताओ। इधर से 85, अच्छा 615 से 715, 100 हो गया और 20, ठीक है। डिफरेंस 120 है और मुझे एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको काटेंगे तो 24 आएगा। गॉट इट, 24 सही है। चलो एक ही DI चल रहा है अभी तक, हाफ एन आवर होने को है। गॉट इट। तो अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप सबको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। एक ही पैटर्न है इसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। कैलकुलेशन अपना फास्ट करना ही पड़ेगा, देखो हाँ, दिस इज मैंडेटरी, ये तो करना ही पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गुड बॉयज इन स्कूल L टू दैट इन स्कूल N। गुड बॉयज बोला है स्कूल L में 80% है, ठीक है। 80% ये है तो कितना होगा, 99 डिवाइडेड बाई, अच्छा 80% है तो ये तो 20% होगा ना। अरे ये तो फिर 4 ही हो जाएगा, 99 to 4, ये 20% है। ये गुड बॉयज है ना, गुड बॉयज निकालना है तो बैड बॉयज, गुड बॉयज अगर 80% है, बैड बॉयज 20% होगा। 20% 99 है तो इसका 4 गुना कर दो, तो 99 into 4 ये हो गया गुड बॉयज इन स्कूल L टू दैट ऑफ, रेशियो निकालना है ना, टू दैट ऑफ स्कूल N। स्कूल N में कितना है, 80% है फिर से। अरे यार चलो कुछ नहीं, यहाँ पे 20% होगा ये, तो इसको भी 4 गुना कर दो, 117 इंटू 4, और रेशियो बोला है तो रेशियो निकालो। ये तो वैसे भी कैंसिल जाएगा, 9 से 11 बार, 9 से ये कितनी बार, 13 बार, 11:13, डन हो गया। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट ऑटोग्राफ्स फ्रॉम 6 डिफरेंट मार्वल कैरेक्टर्स, दैट इज स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, हल्क, थैनोस, डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पाई चार्ट, सिंपल पाई चार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट ऑटोग्राफ्स फ्रॉम डिफरेंट मार्वल कैरेक्टर्स, द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट ऑटोग्राफ्स फ्रॉम थॉर इज 24128। तो थॉर से 26% लोगों को मिला, तो 26% लोगों का जो वैल्यू है वो है 24128। तो 1% का कितना है मैं पहले से निकाल के रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैंसिल करूँगा, चलो कैंसिल करते हैं, 13 से कैंसिल करते हैं, 2 आएगा, 13 से कैंसिल करते हैं, 13 वन टाइम हो गया, 111 हो गया ना, 111, तो 111 यहाँ पे 8 होगा, है ना, 8 बार होगा, तो रह गया 104, 6, 7 रह गया, 72, ठीक है 72, तो 5 बार 65, 7 रह गया 78, ओके 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 928, 18 9 बार 56, तो 1% 928 हो गया, विच विल हेल्प अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट ऑटोग्राफ फ्रॉम हल्क। हल्क देख लो कहाँ है, हल्क 18%, ठीक है। तो 18 इंटू 928 कर लो, 18 इंटू 8 कितना होता है 144, 14 रह गया। 18 इंटू 2 कितना होता है 36 और 14 55 रह गया। 18 इंटू 9 कितना होता है 162, 162 और 5 167, डन, फर्स्ट ऑप्शन। The ratio of number of females to the number of males who got autograph from Doctor Strange is 12:17 respectively. Find the number of males who got autograph from Doctor Strange. तो Doctor Strange का टोटल कितना है 9 इंटू 928, क्योंकि 9% है, 1% 928 है, तो 9% कितना होगा 9 इंटू 928। अब ये बढ़ गया मेल्स इस टू फीमेल्स में, कितना है 17:12, ठीक है। देख लेना फीमेल्स पहले लिखा हुआ था, एक्चुअली फीमेल्स पहले लिखा हुआ था, फीमेल का 12 है, मुझे मेल्स का निकालना है। तो जो दिया हुआ है 9 इंटू 928 दिया हुआ है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, यानी किससे डिवाइड 17, सॉरी टोटल है ना, टोटल 29 से डिवाइड, जो निकालना है 17 निकालना है, मेल निकालना है, उससे मल्टीप्लाई,
29 से कटेगा तभी मेरे ख्याल से दिया हुआ है 29 इंटू 3 टाइम्स 87, ठीक है, और 5 रह गया 58, 29 2 टाइम्स। ओके, ये पहले कर लेते हैं हम लोग। 17 इंटू 2 कितना होता है 34, है ना, 3 रह गया। 17 इंटू 3 कितना होता है 51 और 3 54, तो 544। ये कितना होगा 6, लास्ट में 6 तो 2 नंबर में है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 6 3 रह गया 36 39, ये वाला होगा, फिर भी कर लो। और 3 रह गया 48, डन। ठीक है, ये वाला है आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट ऑटोग्राफ फ्रॉम आयरन मैन एंड द नंबर ऑफ पीपल हु ऑटोग्राफ फ्रॉम थैनोस? आयरन मैन कितना है 19%, थैनोस कितना है 12%, यानी 7%। 7% का वैल्यू कितना है 7 इंटू 928, तो 7 8 टाइम्स 56, 2 में है 5 रह गया। 7 2 टाइम्स 14 और 5 19, 1 6 4 9 6, ऑप्शन बी। ओके, बहुत बड़ा है, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूजिक। The ratio of number of males who got autograph from Iron Man to the number of males who autograph from Thor is 19:, यानी आयरन मैन का जो मेल्स है इज टू थॉर का जो मेल्स है, ठीक है, आयरन मैन का मेल्स, ओके, थॉर का जो मेल्स है वो है 19:29। गॉट इट? इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु गॉट ऑटोग्राफ फ्रॉम आयरन मैन is 8778, then find the difference between the number of females who got autograph from Iron Man and the number of females who autograph from Thor. Okay, अब यहाँ पे देखो, this is equivalent to 8778, है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो थॉर का मेल्स कितना होगा, थॉर का मेल्स कितना होगा, तो जो दिया हुआ है 8778 दिया हुआ है, उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, 19 से डिवाइड और 29 से मल्टीप्लाई, तब इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 19 से कट करेंगे कितना होगा 19 इंटू 4, है ना, 19 इंटू 4 76, 11 रह गया 117, ठीक है, 19 इंटू 6 114, 3 रह गया 38 2। ओके, अब 29 ये निकालना तो थोड़ा सा टफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 462 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई यानी 1 0, 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू दिस 30 - 1, ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6, 3 इंटू 6 कितना आएगा 18, 1 3 इंटू 4 यहाँ पे 13 हो जाएगा, और -462, -462, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 8 से 4 गया तो 4/1 कम है तो 3 और 3 1, ठीक है, तो ये हो गया 1, मतलब इधर ही लिख दिया मैंने 13398। ये है मेल्स, आयरन मैन का मेल्स और थॉर का मेल्स मुझे मिल चुका है। अब आयरन मैन का टोटल निकालो, उससे मेल्स माइनस करो, थॉर का टोटल निकालो, उससे मेल्स माइनस करो, तो आयरन मैन का फीमेल्स, ठीक है, कितना होगा, आयरन मैन का टोटल कितना है, आयरन मैन का टोटल 19 इंटू 928 और माइनस करना है 8778, ठीक है, 8778, तो 19 इंटू 928 कितना होता है, कितना होता है बताओ। ओके, 19 इंटू 8 कितना होता है 152, ठीक है, 15 रह गया। 19 इंटू 2 कितना होता है 38, 38 और 15 कितना हो गया 53, 5, 19 इंटू 9 171 और 5 176, गॉट इट, -8778। ओके, तो माइनस करते हैं इसको, 2 से 8 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 कम 2, 2 से 7 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पे और 1 कम 5, 5 से 7 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 1 कम 16, 16 से 8 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है, 8854। अब मुझे निकालना है थॉर का फीमेल्स, थॉर का टोटल तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, चलो मैं इसको ब्लू से बता देता हूँ, ये रहा थॉर का फीमेल्स, सॉरी थॉर का टोटल 24128, थैंक गॉड, नहीं तो और भी कैलकुलेशन होता। इससे माइनस करना है 13398, 8 से 8 गया 0, 2 से 9 जा रहा है यानी 3, यहाँ पे 0 हो गया, 10 से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 3 से 3 0, तो 2 से 1 1, ठीक है, 10,730। अब 10,730
और 8854, इसमें डिफरेंस निकालना है मुझे। इसका डिफरेंस मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ऐसे ही लिख लेते हैं ना, जिससे 0 से 4 जाएगा तो 6 आएगा। 6 एक ही ऑप्शन में यही होगा। अच्छा चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, है ना। 2 से 5 जाएगा तो मतलब 7 आएगा, 12 से 5 जा रहा है तो यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 6 से यानी 16 से या फिर देखो लास्ट में अभी बचा क्या है, 107 बचा है और यहाँ पे 88 बचा है। 107 नहीं, 106 बचा है ना बेसिकली, क्योंकि एक तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया था। तो 106 से 88 कितना होगा, 88 से 100 12 हो गया, और 12 और 6 18 हो गया, तो 1876। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। टफ कैलकुलेशन को अपने कंफर्ट जोन में लाके उसको इजी बनाना पड़ेगा। ओके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के, इस सेट के। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स हु गॉट ऑटोग्राफ ऑन स्पाइडरमैन इफ द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल हु गॉट फ्रॉम स्पाइडरमैन इज 19:13। ओके, स्पाइडरमैन का कितना है 16, तो 16 × 928 है। अब ये जो टोटल है, ये टोटल 2 भाग में स्प्लिट हुआ है, एक हो गया मेल्स और एक हो गया फीमेल्स, जो कि रेशियो है 19:13 का। ओके सो मुझे मेल्स निकालना है, सॉरी मुझे फीमेल्स निकालना है। तो जो दिया हुआ है, ये जो टोटल दिया हुआ है, इसको इसी के रेशियो से डिवाइड, यानी इस टोटल से डिवाइड, ये कितना होगा 32, ठीक है। और जो निकालना है, क्या निकालना है, ये 13 निकालना है मुझे, उससे मल्टीप्लाई। तो ये तो 2 बार जाएगा, ये इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा, 92 का आधा 46, 8 का आधा 4, 13 × 4 इज 52, 5 रह गया, 13 × 6 इज 78 और 5 83, 8 रह गया, 13 × 4 इज अगेन 52 और 8 60, तो 6032। ओके डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेट पे बेसिकली। ओके सो पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बोला है यहाँ पे। The information given below is about the number of iPad, iPhone, Mac sold by an Apple store from this. Total products sold is this January to April. जनवरी का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ठीक है। चलो सॉल्व वाले एरिया में चलते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लेट अस मेक ए चार्ट, ठीक है। Let us make a chart over here. January, February, March और अप्रैल, ठीक है। और मुझे कितनी चीज़ें बेचनी है, 3 टाइप ऑफ सामान मुझे बेचना है यहाँ पे, गॉट इट। 3 टाइप ऑफ सामान बेचना है। तो एक तो हो गया आईपैड, ठीक है, एक हो गया आईपैड, एक हो गया आईफोन, एक हो गया मैक, ठीक है। मैं इसको आई मैक बोलने वाला था। एनीवेज जनवरी का पढ़ते हैं, क्या है, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 20% मोर देन दैट इन फेब्रुअरी, ठीक है। तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है। और यहाँ पे बोला है जनवरी में जो टोटल प्रोडक्ट सेल हुआ है वो फेब्रुअरी के मुकाबले 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा है मतलब 5 पे 1 ज़्यादा, है ना, 5 पे 1 ज़्यादा दैन फेब्रुअरी, यानी ये वाला फेब का है और 5 पे 1 ज़्यादा 6, ये 6 है जन का, यानी आप 5x 6x लिख सकते हो, या 5:6 का रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप 5x 6x लिखो या 5:6 का रेशियो लिखो। 33% ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड आर आईपैड। तो इसका जो 33% क्या होता है, 1/3, 1/3 होता है, 1/3। तो 6x का 1/3 कितना होगा, 2x हो गया, ये 2 हो गया ना, x रहने दो, ठीक है, बस ऐसे ही लो। ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 यूनिट्स, 2 रेशियोज, ठीक है। तो ये हो गया आईपैड, ओके। एंड मैक सोल्ड आर 66.67% ऑफ आईपैड। तो आईपैड का 2 का 66.67%, यानी 2/3, ठीक है। ये सब याद रखना, 66.67% और 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है, यानी ये जो मैक है ये 4/3 हो गया, ठीक है। अब 2 और 4/3 को ऐड करेंगे, 6 से माइनस करेंगे तो ये आईफोन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वो निकालने से पहले हमको ये मिल ही गया, देखो टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 600, यानी इसका वैल्यू 600 है,
ये 5 जो है ना ये 600 है, 5 600 है तो 1 कितना हो गया 120 हो गया, 1 20 हो गया तो 1 120 हो गया तो 6 कितना हो गया 720 हो गया, ठीक है। 1 का वैल्यू 120 है तो ये 2 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 4/3 कितना हो जाएगा इंटू 120 करो ना, इंटू 120 करोगे 3 120 को काटेगा 40 होगा तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। अभी देखो 240 और 160 कितना होता है 400, 720 से 400 माइनस करो 320 हो गया ये। अच्छा, iPad सोल्ड आर इक्वल टू 75% ऑफ द मैक सोल्ड इन जनवरी। iPad जितना सेल हुआ है फरवरी में 75% ऑफ जनवरी, 75% मैक, तो 160 का 3/4, 75% मतलब 3/4 होता है, 160 निकालेंगे तो 120 होगा, 120 हो गया फरवरी में iPad। द नंबर ऑफ फोन्स आर 140 मोर देन मैक, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो 600 है तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, ये दोनों मिला के होना चाहिए 480। अब आप खुद सोचो, हाँ एक चीज, आईफोन फरवरी का बात कर रहा हूं और मैक दोनों मिला के 480 होना चाहिए और आईफोन 140 ज्यादा है, तो अगर तो इसी 480 में से ये 480 आईफोन प्लस मैक है, तो इसी 480 में से हम लोग कुछ बांटेंगे आईफोन को और कुछ बांटेंगे मैक को, और ऐसे बांटेंगे कि आईफोन 140 ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आईफोन 140 ज्यादा होना चाहिए, इक्वेशन वगैरह मत लिखो, अलजेब्रिक इक्वेशन मत लिखो, ठीक है, इसे बेकार है। सीधा सीधा आप देखो, अगर आईफोन को मैं पहले ही 140 दे दूं आउट ऑफ दिस 480 में से मैंने आईफोन को पहले 140 दे दिया, गॉट इट, और तब मैंने मैक को कुछ दिया ही नहीं, नील, ठीक है, तो 480 में से 140 जाएगा तो कितना होगा 340 होगा। अब 340 में से ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा 170 170, तो मैक कितना आ गया, मैक कितना आ गया 170 और आईफोन कितना आ गया 310, ठीक है। इसको आप अभी कट कर सकते हो, 310 और 170। ओके, मार्च में चलते हैं। iPad सोल्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक सोल्ड इन जनवरी। iPad is 160 and the number of Mac sold are equal to the number of iPad sold in February। ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। ओके, 65% of the products are iPhone, 65% of the products are iPhone, यानी बाकी का 35% क्या है, बाकी का 35% क्या है, iPad और Mac बोला है आईफोन 65% है, मार्च में आईफोन 65% है, यानी 35% क्या है, ये दोनों मिला के है, ये दोनों मिला के आईपैड और मैक दोनों मिला के कितना है 280 है, ठीक है, तो 35% इज 280, तो 65% कितना होगा, ठीक है, थोड़ा यूनिटरी मेथड से भी करते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 65, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा, 7 से 5 बार और 7 से 40 बार और 5 से ये 13 बार, तो 520, 13 चौके 52, 520। ओके, प्रोडक्ट्स सोल्ड आर 8% मोर देन दैट इन मार्च। ओके, मार्च का टोटल कितना आ गया, मार्च का टोटल कितना आ गया 280 हो गया था, 160 और 120 मिला के 280 और 20 300 800। अब इसका कितना है 8% ज्यादा है, 800 का 8% कितना होता है, 2 zeros कट गया 64, तो 864 है टोटल। ओके, 25% ऑफ द सोल्ड प्रोडक्ट्स आर मैक्स, ठीक है, 25% मतलब 1/4, 1/4, तो 864 का 1/4 कितना होगा, 864 का 1/4 कितना है 216, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 आएगा, 64 को 4 से डिवाइड करो 16 आएगा, तो वो मैक है 216। ओके, अ टोटल ऑफ 684 iPads सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। ओके, जनवरी टू अप्रैल में मिला के 684 iPad सेल हुआ है, 684, ठीक है। अब यहां पे देखो कितना हो रहा है 240 और 160, 400 हो गया, 400 और 120, 520 हो गया, ठीक है। अब 520 से आपको पहुंचना है यहां तक, ठीक है, तो 500 से 600 पहुंचना है तो एक तो चाहिए, और 20 से 84 पहुंचना है यानी 64 चाहिए। ओके, अभी देखो ये निकालना है, आईफोन निकालना है, कैसे निकालेंगे, 164 माइनस कर दो इससे, 864 से 164 माइनस करो करके तो देखो 700 आएगा। ओके, 700 से 200 माइनस करो 500 आएगा, 500 से 16 माइनस करो 484 आ जाएगा,
ऑरल कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ ये वाला। हाँ, 164 को 864 से माइनस करो। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 164 और 216 को ऐड करके 864 से माइनस करेंगे। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो 164 और अगर जल्दी कर पाओ तो देखो 64 और 16 80 हो गया, 2 और 1 300 हो गया, 380 हो गया। और 380 को माइनस करो यहाँ से, है ना, 380 को माइनस करो, इसमें भी टाइम लगेगा। तो आप ऐसा कर लो, सबसे इजी है 164 को माइनस करो 864 से, ठीक है, इजी है बहुत। 700 से 200 माइनस करो 500 से 16 माइनस कर दो। ओके, अभी तो सिंपल कुछ क्वेश्चंस होगा, करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन जैन एंड मार्च। आईफोन सोल्ड इन जैन एंड मार्च 200, 520 और 320। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैक्स सोल्ड इन मार्च, मैक्स एंड आईपैड सोल्ड इन मार्च। मार्च में मैक और आईपैड, मार्च में मैक और आईपैड 280 इज टू टोटल नंबर ऑफ मैक एंड आईफोन इन फेब्रुवरी। मैक एंड आईफोन इन फेब्रुवरी 480 है, तो कितना होगा 7:12, है ना, 7:12, 4 से कैंसिल करेंगे तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैक्स सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। मैक्स सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल कितना है 16, अच्छा 160 और 170 330 और 120 450, ठीक है, 450 और 216, 450 और 216 650 666, ठीक है, इसका आंसर लिख रहा हूं 666 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना होगा 1, ठीक है, 6, फिर 2 रह गया 6, फिर 0.5। चलो इसका आंसर, द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्च। नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन अप्रैल 484 है, 484 का निकालना है आपको 800 के साथ, तो 484 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड इन मार्च। टोटल प्रोडक्ट इतना है, अरे यार 8 से कैंसिल कर देंगे सीधा, 8 से 6 बार जाएगा, बट 4 है तो पूरा जाएगा नहीं ना, 0.5 आप करके देख सकते हो। मतलब अगर आप 4 से करते कैंसिल, है ना, अगर आप 4 से करते तो 2 आता, ठीक है, इसको 4 से करते तो कितना आता, तो अभी आप 2 से कैंसिल कर दो इसको, 60.5 आएगा, ठीक है। सीधा सीधा करना सीखो, मैंने कैसे किया देखो, 48 को काटेंगे तो 6 आएगा, बेसिकली 60 आएगा ना, 480 मान लो आप, 480 होता तो 60 आता। अब 4 है, 4 को आप 8 से काटोगे तो आधा आएगा ना, तो बस हो गया। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा डेटा है बट अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, करते हैं इसको जल्दी से। ओके, द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज एज ए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एज ए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन 5 सेक्शंस। Okay, the table given below shows the difference between the number of boys and girls in 5 sections A, B, C, D, and E of a coaching, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं C का निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है, C में 60% है। अब ये 60% क्या है, बॉयज़ है गर्ल्स है, 60% बॉयज़ भी नहीं है गर्ल्स भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि 60% बॉयज़ है, ठीक है, समझो इस चीज़ को, अगर मैं बोलूँगा कि 60% बॉयज़ है, इसका मतलब क्या, 60% बॉयज़ है टोटल में से, यानी गर्ल्स कितने हैं 40%, बट इसका मीनिंग ये नहीं है। अगर मैं बोलूँगा 60% गर्ल्स है, इसका मतलब क्या, टोटल में से 60% गर्ल्स है 40% बॉयज़ है, इसका मीनिंग ये भी नहीं है, ठीक है। आप समझो, अब समझो यहाँ पे क्या बोलना जा रहा है, 60% इज 3/5, 3/5 होता है ना, 3/5 होता है, ओके, यानी 5 में से 3 बॉयज़ है, तो ये तो बॉयज़ है, समझ में आ गया। बट क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉयज़ एज ए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, एज ए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के कंपेरिजन में है, तो ये है गर्ल्स। तो अगर आपको टोटल कोई पूछेगा तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 8 यूनिट्स या 8 रेशियोज। और डिफरेंस पूछेगा कोई, डिफरेंस क्यों पूछेगा, क्योंकि ये टेबल ही डिफरेंस का है, डिफरेंस कितना होगा 2 यूनिट। ओके, अभी देखो 2 यूनिट बराबर अगर 80 होता है तो अभी कुछ भी आप निकाल सकते हो। बॉयज 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट कितना होगा 40, अब ये 40 कहीं भी मल्टीप्लाई करो, बॉयज कितना होगा 3 × 40 120, गर्ल्स कितना होगा 5 × 40 200, टोटल कितना होगा 8 × 40 320, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। मैं और एक निकाल के बताता हूँ, जैसे ये वाला, ठीक है, ये कितना है 1/3, तो ये 1 क्या है, बॉयज है, बॉयज आउट ऑफ गर्ल्स बोला है ना, बॉयज एज ए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, बॉयज का परसेंटेज गर्ल्स के कंपैरिजन में निकाला गया। ओके, तो डिफरेंस कितना है, टोटल कितना है इसमें
टोटल है 4, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2, ठीक है, और ये डिफरेंस का टेबल ही है, ये बी का कर रहे हैं हम लोग, तो 2 इज 150, तो 1 कितना है। वैसे इसमें ना सारा अगर डेटा निकाल लो तो आसान है, या फिर ये 1 1 सारा निकाल के रख दो, ये 1 1 सारा निकाल के रख दो, बहुत ईजी पड़ेगा। ये 175 है, ठीक है, 75 को कहीं पे भी मल्टीप्लाई करो, बॉयज़ तो 1 ही है, गर्ल्स कितना होगा 3 इंटू 75 यानी 225, टोटल कितना होगा 4 इंटू 75 यानी 300। चलो ये भी निकाल के रख देते हैं, ये कितना होगा, अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, 3 गैप कितना है 5 है, यानी डिफरेंस 5 है, तो 5 अगर इतना है तो 1 कितना होगा 15 हो गया, ये 75% यानी 3/4, 3/4, तो गैप कितना है 1 है तो 145 है, ये 80% यानी 4/5, ठीक है, तो गैप कितना है 125 है। चलो ये तो निकल गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी एंड बी, ठीक है, सी एंड बी। अब सी देखो कितना है, सी का टोटल 8 है, और 1 यूनिट कितना है सी का 40, प्लस बी देखो कितना है, बी का टोटल कितना है 4 है, और 1 यूनिट कितना है बी का 75, तो 300 हो गया, अरे 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 सॉरी 300 वो वाला हो गया ना, बात एक ही, मैं 320 लिख देता था, 320 और 300 ये कितना हो गया 620 हो गया, गॉट इट, तो 620 डन पहला वाला। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन डी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, तो डी में बॉयज निकालना है, तो डी का क्या है 1 मतलब 45 है, और डी में क्या रेशियो है 3/4, तो 3 बॉयज है, तो डी में बॉयज कितने हो गए 3 इंटू 45, रेशियो निकालना है टोटल स्टूडेंट्स इन ए, ओके, ए का क्या है 1:15 है, 1:15 है, और ए का रेशियो क्या है 3:8, यानी अभी देखो ए का टोटल हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, ए का टोटल कितना होगा 11, तो एक अगर 15 है तो 11 इंटू 15 होगा, है ना, 11 इंटू 15 होगा, जस्ट वेट अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट गाइस, थोड़ा एक अपडेट आ गया विंडोज का, चलो ओके, तो मुझे क्या निकालना है, अरे यार सेटिंग सही नहीं हो रहा है क्यों इसका, चलो सही है, ओके, मुझे ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन है, तो ए का 1 मतलब कितना है 15 है, तो इंटू 15 होगा, और कितने का वैल्यू निकालना है 3/8 है, 3 बॉयज है और 8 गर्ल्स है, तो टोटल 11 है, ठीक है, तो सीधा सीधा कैंसिल करो, 3 बार जाएगा 9:11 आएगा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई, ए का अभी अभी मैंने लिखा है, ए का 3 इंटू 15 है बॉयज, देख लो आप, ए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 का वैल्यू कितना है 15, बॉयज कितना है 3, और टोटल बॉयज इन क्या बोला है ए एंड बी, बी कितना है 1 मतलब 75, और बी में बॉयज कितना है 1, तो 75 ही है, प्लस 1 इंटू 75 इज व्हाट परसेंट, यानी डिवाइडेड बाई समथिंग इंटू 100 टोटल स्टूडेंट्स इन ई, ओके, ई में क्या है 1:25, और टोटल स्टूडेंट्स कितना, टोटल स्टूडेंट्स 9 है, तो 9 इंटू 25 होगा, ओके, तो 45 और 75 हो गया 120, और इधर हो गया 225 इंटू 100, अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 25 से तो 9 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 160/3 विच इज अराउंड 53.33, और 53 1/3% अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो, if 40% and 60% girls from D&E respectively leave the coaching, by what percent the total strength of D&E decreases, ठीक है, तो D में D का हम लोग निकालते हैं टोटल, और D का हम लोग निकालते हैं गर्ल्स, और उसी हिसाब से हम लोग E का निकालेंगे टोटल, और E का निकालेंगे गर्ल्स, ठीक है, फिर देखेंगे कितने ने छोड़ दिया, ओके, डी का क्या है 145 है, गर्ल्स कितना है 4 इंटू 45, ठीक है, 1 अगर 45 है, गर्ल्स हो गया 4 इंटू 45, और टोटल निकालना है ना मुझे, सॉरी, टोटल कितना है डी का 7 है, 7 इंटू 45, ठीक है, तो ये हो गया 315, और ये हो गया 180,
ओके, अब ई का निकाल लेते हैं। ई का देखो 1 इज इक्विवेलेंट टू 25, टोटल 9 है, गर्ल्स 5 है, टोटल 9 है, गर्ल्स 5 है और 1 इज इक्विवेलेंट टू 25 है, तो ये तो 225 हो गया और ये हो गया 125। ओके, अभी कितने कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? 60% डी से छोड़ के जा रहे हैं। 60% मतलब -3/5 करो, ठीक है, या 3/5 आपको हटाना है बेसिकली। तो 180 का 3/5 कितना होगा? 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, 36 इंटू 3 108 आएगा, ठीक है। तो 108 लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितना बच रहा है? 72। वैसे ये बचने वाला लिख के जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 40% छोड़ के जा रहे हैं, यानी 2/5 छोड़ के जा रहे हैं। तो 25 को 5 से डिवाइड करो, 2/5 इस गर्ल्स का ना, 125 को 5 से डिवाइड करो, 25 आएगा, 25 इंटू 2 50 लोग छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने लोग बच रहे हैं? 75। अगेन ये लिखने का जरूरत नहीं है, कितने बच रहे हैं लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्या क्या बोला है? बाई व्हाट परसेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए डिक्रीजेस। टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 315 और 225, कितना हो गया? 540। तो 540 में से कितना डिक्रीज हो रहा है वो निकालो। 108 इधर डिक्रीज हो रहा है और 50 इधर डिक्रीज हो रहा है, तो 158 डिक्रीज हो रहा है और इसका परसेंटेज निकालना है आपको। गॉट इट? तो 0 0, ये हो गया 27 और ये हो गया 79, ठीक है। तो 790/27, ठीक है। 27 इंटू 27 इज 729। 729 के साथ अगर 30 है ना और 54, तो इट विल बी समथिंग लाइक 29 के आसपास आएगा, 29 पॉइंट समथिंग, देख लेना आप लोग। हाँ 2484 आता है ना, हाँ ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन ए एंड ई? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन ए एंड ई, तो ए का जहाँ तक मुझे याद है 15 था, ठीक है, और 11 था, और ई का जहाँ तक मुझे याद है 9 और 25 था। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ए का 15 है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 15, और टोटल स्ट्रेंथ कितना था? टोटल स्ट्रेंथ 11 था, हाँ 3/8, और ई का कितना था? 1 इज 25 और 9 था, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आएगा? नहीं 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 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ दिस टू द डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ये तो 165 है और ये तो 225 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इधर 35, 60 आ रहा है डिफरेंस। ओके, और किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, बी का क्या था? बी का क्या था? 1 इज 75 था और गर्ल्स निकालना था। और नंबर ऑफ बॉयज इन सी, सी का क्या था? 1 इज 40 था और बॉयज निकालना है ना। गर्ल्स इन बी, बी का गर्ल्स 3 है और सी का कितना है? सी का बॉयज 3 है, दोनों में 3 3 आएगा, 3 3, ठीक है। तो ये हो गया 225 और ये हो गया 120, तो डिफरेंस हो गया 105। अब मुझे वो 105 और 60 का रेशियो निकालना है, तो 60:105, 15 से कट करेंगे सीधा, 4 बार जाएगा, 15 से 7 बार जाएगा, 4:7 का रेशियो है। गॉट इट? सो आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज के सेशन में सारे ऑलमोस्ट मॉडरेट क्वेश्चन ही थे। मैंने मॉडरेट क्वेश्चन लिया क्योंकि लास्ट सेशन जो था वो लास्ट सेशन एकदम इजी लेवल पे था, तो ये मॉडरेट था, जिसमें कैलकुलेशन भी कुछ था। जो पहला 2 DI था या पहला जो DI था उसमें वैसा DI आएगा, ज़रूर आएगा, बट उसमें कैलकुलेशन ऐसा नहीं रहेगा। कैलकुलेशन आप सबके कंफर्ट जोन के हिसाब से रहेगा। ओके, सो आप लोग पढ़ो अच्छे से एंड माइन्यूटली सॉल्व करना, हाँ खुद से सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो दे रहा हूँ तो आप वीडियो देख देख के एकदम सॉल्व कर रहे हो। कैलकुलेशन का मुझसे भी अच्छा ट्रिक आप निकाल सकते हो, मुझसे भी अच्छा सोच सकते हो। अगर सोचते हो तो आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ, एंड लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और बताओ कि और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
एंड वन मोर थिंग, आप लोग जो ये सब जो DI सॉल्व कर रहे हो ना, इसको 1-2 बार रिवाइज करो। ये पूरा कोर्स ऐसा नहीं कि वन टाइम कोर्स है, इस पूरे कोर्स को 2 बार 3 बार कोई कर लेगा ना, मतलब उसको सब कुछ चीज़ बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको रट्टाफिकेशन मारना है, ठीक है, या फिर मेमोराइज करना है, बट ये चीज़ कुछ चीज़ क्या होता है, दिमाग में सेटल डाउन हो जाता है। आपको फिर रात को 3 बजे भी कोई उठा के अगर पूछेगा कि कुछ भी कैलकुलेशन पूछेगा, 19 इंटू 8 बताओ, 19 इंटू 9 बताओ, या फिर वो प्ले लाइन बताओ कि जो टोटल को टोटल से डिवाइड करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, या जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज या रेशियो से डिवाइड, एंड देन जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो ये सब चीज़ें आप कर पाओगे, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता पाओगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहो, एंड स्टे सेफ इन योर होम, ठीक है। अभी रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एकदम बहुत ही अर्जेंट ना हो तो घर से बाहर मत निकलो, एंड स्टडी वेल, यूटिलाइज दिस लॉकडाउन। और लॉकडाउन तो अभी तक ऐसा सच दिया नहीं है, बट आई मीन बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, तो यूटिलाइज दिस टाइम, जो कि एकदम लकी टाइम आप सबको मिला फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।